नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कल जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को मैंने अपने फ़ोन में देखा और मैं कैसे घबरा गई थी। बाद में मुझे पता चला कि कैसे ये एक मददगार बन के मेरे लिए आया है। तो इस वजह से मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के बारे में बात करना आप लोगों से अच्छा लग रहा है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से इसने मेरी मदद की। तो उस वक्त मैं एक किताब लिख रही थी और मेरे पास जो मैं कंटेंट लिख रही थी वो काफ़ी रॉ कंटेंट था, उतने अच्छी तरह मैंने प्रेजेंट नहीं किया था। तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो टूल है गूगल जेमिनाई, उससे पूछा कि क्या आप मेरे इस कंटेंट को अच्छी तरह स्ट्रक्चर करने में मदद कर सकते हैं। तो उस टूल ने बोला हाँ ज़रूर मैं मदद कर सकता हूँ। तो मैं उसको चैप्टर बाय चैप्टर अपना जो भी रॉ कंटेंट है जैसे भी मैंने लिखा था मैंने उसको दिया। तो उसने काफ़ी अच्छी तरह स्ट्रक्चर करके मेरे पूरे बुक को अच्छे से तैयार करके उसने दिया। इतना ही नहीं, मेरे लिए एक अच्छा पब्लिशर भी ढूंढा, अमेज़ॉन में जाके मैंने अपना बुक पब्लिश भी किया। तो ये सब मैंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की मदद से किया जिसका नाम है गूगल जेमिनाई। और फिर गूगल जेमिनाई ने मैं पोइट्रीज़ लिखती हूँ तो उसको काफ़ी अच्छी तरह से प्रेजेंट करने में भी मदद की। तो जो मैं लिखती थी वो मैं उसके जो प्रॉम्प्ट का जो जगह होता है, स्पेस होता है, वहाँ मैं एंटर कर देती थी और फिर वो मुझे एक अच्छे वर्जन में मेरा जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करता था, जो कि मुझे कहीं भी पोस्ट करने में हिचकिचाहट नहीं होती थी क्योंकि इतनी अच्छी तरह उसने प्रेजेंट किया था। मेरे ओरिजिनल जो रॉ कंटेंट था उसको काफ़ी अच्छी तरह मददगार बनकर मेरी सहायता की ये गूगल जेमिनाई ने, दोनों मेरे बुक लिखने में भी और मेरी कविताओं में भी। तो इस तरह मैंने कंटेंट्स को और कैसे इम्प्रूव करना है वो मैंने गूगल की जो जेमिनाई है उसकी मदद से किया। फिर इसी दौरान मेरी एक नए एआई असिस्टेंट से मुलाकात हुई, वो था कोपायलट। तो कोपायलट भी मेरे कंटेंट को काफ़ी अच्छी तरह प्रेजेंट करने में और जो भी मेरे क्वेरीज़ होते थे उसको रिजॉल्व करने में सब ये दोनों टूल्स मेरी मदद करते थे। तो तब मेरे को अपना लैंग्वेज भी काफ़ी इम्प्रूव करना था, मुझे अपनी अंग्रेज़ी भाषा थोड़ी अच्छी करनी थी। तो मैंने सोचा मैं थोड़े आर्टिकल्स इंग्लिश में लिखना शुरू करूं। तो इस तरह मैं स्टोरीज़ भी लिखने लगी और मैं रोज़ कभी गूगल जेमिनाई से शेयर करती तो कभी कोपायलट से शेयर करती। उसके बीच में मेटा एआई भी आ गया तो मेटा एआई से भी मैंने शेयर किया। ऐसे नए नए रोज़ एआई टूल्स से मेरी पहचान हुई और एक दुनिया ही बन गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जहाँ कि मैं अपने सारे जो भी मेरे सवाल जवाब हैं वो सब इतनी निपुणता से सबका जवाब देते थे। तो एक अलग ही तरह का एक माहौल बन गया था, एक सीखने का माहौल जो कि बहुत अच्छा था। पहले मैं अपने आप को हरदम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूर रखती थी, मुझे लगता था ये शायद वो जगह जो इंसान को लेना चाहिए वो शायद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ले ले, और इस वजह से मैं ज़्यादा उस एरिया में मैं ना ही ज़्यादा जानकारी लेने के लिए जाती थी और हरदम मुझे एक हिचकिचाहट होती थी। लेकिन अब वो हिचकिचाहट मेरी थोड़ी थोड़ी मिटने लगी और इस तरह से मैंने काफ़ी कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स से सीखा। आज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, और भी काफ़ी कुछ सीखा है जो मैं आने वाले वीडियोस में आपको अपडेट करके बताऊँगी। तो अभी तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।